हुए हैं, इनमें से हुए एक नरसी। नरसी का जन्म जूनागढ़ में मेहता परिवार में हुआ। संपन्न परिवार में, इतना धन इतना पैसा के 12 पीढ़ी बैठ करके खाए। जब नरसी जी का जन्म हुआ, उनके माता पिता का वहीं पर देहावासन हो गया। छोटा बालक है तो 24 घंटे दादी के साथ रहता था और दादी को चिंता थी, ये बालक गूंगा और बहरा है, बोलता नहीं है। जहां संत आते, संत महात्मा आते, उनके पास लेकर के जाती। उनके जो बड़े भाई और भाभी थे, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं था। तो जो देवी थी, जो उनकी दादी थी, एक मंदिर में गई। मंदिर में गई, एक संत आए हुए थे। जैसे हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा संत आ जाए तो हम देखने के उत्साह होते हैं कि चलो महाराज जी के दर्शन हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा। तो बाबा जी के पास गई और बाबा जी को टकटकी लगाकर देखती है। बाबा जी हमारी तरफ देखें, थोड़ा सा देखें, लेकिन बाबा जी आंख खोलते हैं और बंद कर दे, अम्मा कुछ न बोलने वाली है। लेकिन तभी अम्मा कहती हैं, दादी कहती हैं, हे महात्मा, मेरा ये जो 5 वर्ष का बालक है, ये गूंगा है और बहरा है, कृपा करके कोई आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने आंखें खोली और बालक को अपनी जंघा पर बिठाया और कान में ओम नमः शिवाय का मंत्र दे दिया। जैसे ही मंत्र मिला, नरसी सुनने लगे और बोलने लगे और उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई। बड़े हुए तो भैया भाभी के साथ रहती, उनका विवाह हुआ। पत्नी भी उनको ऐसी सुशील मिली, जैसे नरसी थे वैसी उनकी पत्नी थी। और इसी बीच नरसी के एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई और पुत्री का विवाह बड़े घराने में श्रीरंग जी के यहाँ उन्होंने ब्याह किया। पुत्र की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई। नरसी जी अकेले रह गए और भगवान का भजन करते और भैया भाभी के साथ रहने लगे। भाभी ने कहा, नरसी जी आज तो कुछ ईंधन लेकर के आओ, भोजन बनाना है। अब नरसी जी ईंधन लेने के लिए चले गए। जंगल में पहुंचे, माँ हरि कीर्तन चल रहा था। हरि कीर्तन चल रहा था, सब जब मंडली थी वहीं नरसी जी कीर्तन करने लगे और कीर्तन करते करते उन्हें देर हो गई। भाभी बोली, आज तो इसके भोजन बन गया। घर पहुंचे हैं, भाभी डंडा लेकर खड़ी, आजा, खाने के लिए तुझे 10 रोटी चाहिए और ईंधन के लिए भेजा है तो तू रात के 12 बजे लौट करके आया। और बासी रोटी नमक छिड़क करके नरसी जी को पकड़ा दी। नरसी जी ने जितना भी धन था सब संतों में बांट दिया। नरसी जी अपने पैतृक संपत्ति से बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने सारा धन संतों में लगा दिया और भगवान की भक्ति करने लगे। एक बार उनकी माता जी का श्राद्ध पक्ष आया, बोले कि माँ का श्राद्ध करना है और कुछ है नहीं, क्या करूं। तो नरसी जी ने साहूकार से जाकर कहा कि मेरी जवान गिरवी रख लीजिए। पहले कहते थे कि जो मूछें होती थी उसमें भी बात होती थी, लोग मूछ के बाल को गिरवी रख करके अपना काम चलाते थे। नरसी बोले, मैं अपनी जवान रख के आपके पास आया हूँ और मेरा काम चला दीजिए। कल मेरी माँ का और पिताजी का श्राद्ध है और मुझे श्राद्ध करना है। नरसी जी चले गए हैं, वहाँ ब्राह्मणों को न्योता करवा दिया। सारे नगर के ब्राह्मण भोजन के लिए आए, सभी ब्राह्मण भोजन के लिए आए।
नरसिंह जी का कोई अता पता नहीं है। ब्राह्मण भोजन के लिए पहुंच गए। भगवान को पता चली कि आज मेरे भक्त की नैया डूबने वाली है। मैया लक्ष्मी को लेकर के नरसिंह के घर आई है और आकर के वहां भोजन स्वयं बनवाया है और सोने की थाली, गिलास, कटोरी और चांदी की चौकी पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। अब ब्राह्मण कह रहे हैं नरसिंह पे धन तो बहुत है पर दिखावा करता है, धन तो दिखाता नहीं है। बताओ, चांदी की चौकी और सोने की थाली में ये भोजन कराता है। सबने भोजन किया और दक्षिणा सहित उनको विदा कर दिया। नगर पड़ोस वाले कह रहे हैं, वाह नरसिंह, तूने तो इतने बढ़िया श्राद्ध किया अपने माता पिता का। बोले मेरे पास तो खाने के लाले पड़े हैं, मैं कहाँ से श्राद्ध करूंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण नरसिंह के रूप में वहीं रहे जब तक ब्राह्मणों ने भोजन किया। नरसिंह कहने लगे, हो न हो उस कन्हैया की करामात है। नरसिंह जी कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, हे गोविंद, आज आपने मेरी लाज रख ली और पुकार लगाई है कन्हैया के लिए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना। आओ आओ हरे आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरे आओ मोरे अंगना। नरसिंह भक्त ने कहा, प्रभु मैंने सुना है आप प्रेम के बस में हो जाते हो, मेरे पास प्रेम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रभु। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना। आओ आओ हरे आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरे आओ मोरे अंगना, आओ हरे आओ मोरे अंगना। हे हरि मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे।
दुनिया से नाता तोड़े अपने संगे जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ अपने संग जोड़ ले, ओ दुनिया से नाता तोड़े तेरे संगे जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगे ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हरि आओ मेरे अंगना। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे बर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे बर दे। तेरे रंग ऊपर, वो तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद। भगवान ने दर्शन दिया केवल नरसी भक्त को, प्रभु आ गए, उन्होंने उनके श्रृंगार का वर्णन किया। किसी को नहीं मालूम ये नरसी पागल हो गया, सब कह रही है तो पागल हो गया, लेकिन वो क्या जाने ये पागल है। ये सारा जग पागल खाना है, यहाँ केवल पागल ही आते हैं जाते हैं, यहाँ तो पागल हो जाएगा वही आएगा। ऐसे पागल मत हो जाना भैया, पत्थर मारने लगो, बोले तुम नहीं तो कहा था, ऐसा मत करना। नरसी को पागल हो गए, नाचने लगे, झूमने लगे और कहने लगे मेरे सरकार का, ओ मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटीले, कन्हैया आप मेरी तरफ ना, भगवान कन्हैया बैठे हैं उनकी तरफ देखो, जो जो मैं कह रहा हूँ वो है कि नहीं, इनमें निहारना। जैसे नरसी भक्त ने देखा ये कन्हैया लड्डू गोपाल बैठे, इनकी तरफ देखना, जो जो मैं कहता हूँ वो है कि नहीं, दोनों में समानता करना। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। ये दिल को छीन लिया वो तेरी प्यारी हंसी ने, तेरी प्यारी हंसी ने, तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है,
प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, पेट बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, पेट बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, पेट बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, पेट बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, पेट बड़ा प्यारा गोविंद प्यारा है। माँ के बिहारी लाल की जय, बोली राधे रानी सरकार की जय। आप स्थान ग्रहण करें, अभी थोड़ा समय लगेगा। और नरसिंह जी अपनी भक्ति में मग्न हुए। एक बार जंगल में रास लीला रची, जिसमें भगवान स्वयं कृष्ण राधा सहित रास लीला में पधारे हैं। वहां नरसिंह जी को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ है और दर्शन प्राप्त करके नरसिंह जी को वरदान दिया कि जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरे पास हाजिर हो जाऊंगा। और नरसिंह जी वरदान पाकर के चले आए और भगवान की भक्ति करने लगे। उनकी एक बेटी थी जिसका विवाह करने के बाद पता ही नहीं लिया, खबर ही नहीं ली कि बेटी मेरी कैसी है, दुखी है, सुखी है, क्या है। बेटी का विवाह हुआ है। उनकी बड़ी बेटी का जब विवाह होने को आया, हमारे यहाँ रामा कहते हैं, हरियाणा में नंदी बाई कहते हैं, और मारवाड़ी में नानी बाई रो मायरो कहते हैं। नानी बाई कहा जाता है उनको। तो विवाह की तैयारियां होती हैं तो सास कहती है किसके बाप के लिए, इसके पिता के लिए न्योता भेज दूं। ये तो हमारी सिर्फ प्रक्रिया होगी, बाकी उसके पास देने के लिए है क्या। अब जब किसी गरीब की बेटी को ताने सुनने को मिले तो बेचारी कोने में बैठी रामा रोती है, हे केशव, हे गोविंद, मैंने तुझे अपना धर्म का भाई माना है, मेरे पिता की लाज और मेरी लाज रखना तेरा काम है। तो सास लिखिया को बुलाती है कि भात लिखने के लिए लिखिया बुलाया है। कुछ शब्द इसमें मारवाड़ी में भी होंगे कि नरसिंह जी री दीकरी, दीकरी माने बेटी, नानी बाई नाम, ब्याही श्री रंग के घरा, नंगर अंजार समान राम जी, नंगर अंजार समान। नोता सकल बिरादरी को, नांगर कुल को नाम, माघ कृष्ण भृगु सप्तमी, कुमकुम पत्र लिखाए राम जी, कुमकुम पत्र लिखाए। कुमकुम पत्री कहा जाता है काड़ को, हमारे यहाँ काड़ कहते हैं, राजस्थान में कुमकुम पत्री कहते हैं। भाई भंद बेला भया, जाजम दई बिछाए, और प्रथम लिखो सिगड़ी सको, पुणे जूनागढ़ जाए। सास ननद और दौरानी जेठानी सब मिल बैठी आए, दवात कलम कागज मंगवाया, लेखक लियो बुलाए राम जी, लेखक लियो बुलाए। और सास ने क्या क्या लिखवाया है कि 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली जी, और 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। और क्या लिखना है कि कागज में 2 भाटा लिख दो, सोने की 2 ईंट, कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी, डोकरी कहती हो 2 ईंट और लिख देना।
लिखिया कहता है ये बताइए 25 मन रोली और सुपारी का करोगे क्या? कि वैसे तो उसके बाप के पास कुछ है नहीं है, यदि आता है तो हम घर पुतवा लेंगे और उसे बाजार में बेच देंगे, कुछ तो काम आएगा। रामा की आंखों से आंसू बहे कि हाय रे विधाता, आज मेरा पिता पैसे वाला होता तो शायद आज मुझे ताने सुनने को न मिलते। ठाकुर साहब चिट्ठी लेकर के नरसी भगत के पास पहुंचे हैं। नरसी भगत ने कहा रख दो बिहारी जी के मंदिर में और मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करता हूँ। नरसी जी भोजन की व्यवस्था करने चले गए। इतने में नरसी का रूप लेकर कन्हैया 56 भोग लेकर के नाव उठा कर के लिए आते हैं। भोजन पवाया, मोहरें उन्होंने दक्षिणा में दी हैं। नाव ठाकुर बड़े खुश होकर के चले आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज दक्षिणा मिली है, भात भी उसी तरीके से पहनाया जाएगा। और इधर भात की तैयारियां होती हैं। अब नरसिंह जी के पास कुछ है नहीं है, किसको बुलाऊं? तो साहूकार के पास गए, भैया मेरे पास तो टूटी गाड़ी है और बूढ़े बैलेन को ले जा। और बराती कौन? अंधे सूरा और लंगोटी और टोपी और कुछ नहीं उनके पास। और गाड़ी को सजा करके चले हैं लेकर के कन्हैया। देखते हैं कि मेरा भगत टूटी गाड़ी में जा रहा है।